आपके जो एक्शंस है ये बहुत मैटर करेंगे। Okay. आप गुस्से में खाना बना रहे हो या खुशी से खाना बना रहे हो। आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी तो मिलने ही वाला है, आपको एनर्जी तो मिलने ही वाला है, बट आप खुशी से कर रहे हो या फिर रोज अपने आप को दुखी समझ के कर रहे हो। जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं क्यों बन रहा हूँ, या मैं अगर आईएएस बन रहा हूँ तो क्यों बन रहा हूँ। तो जब उसके दिमाग में वो इंटेंशन क्लियर रहेगा कि वाई, एंड वो इंटेंशन क्लियर होगा तो उसका जो एनर्जी है, जो हाइपर एनर्जी है, जो शायद उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो उसको डायरेक्ट करने का शुरू करे। तो स्वर भानु बैठ गया देव लोगों के सामने रूप लेके। तो मोहिनी जी को पता चला, विष्णु जी को पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु को मार डाला, तो वो बन गए राहु और केतु। तो राहु और केतु ओरिजिनली कौन है? राक्षस है। तो भी आज हम इनको क्यों पूछते हैं ग्रह के फॉर्म में? क्यों? राक्षस को तो ऐसा है तो फिर रावण को भी पूछना चाहिए, वो भी राक्षस है। तो फिर स्वर भानु को ही क्यों पूछते हैं? राहु केतु को क्यों पूछते हैं? एज अ ग्रह उसकी पूजा करते हैं। कोई भी घर या कुछ लेते हैं तो नवग्रह शांति करते हैं, बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए देव के साथ बैठे थे। एज देयर एनवायरमेंट वॉज गुड, देवर इन गुड संगत, वो प्रॉपर्टी उनके अंदर आ गई। ऐसी कुछ मूवीज जो आपने पूछा कि इससे हम स्ट्रांग हो सकते हैं इमोशनली, देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज इनसाइड आउट। ओके। और बुक के अगर आपके बारे में पूछेंगे तो मैं प्रिफर करूंगा, एडवाइस करूंगा, रीड ऑटोबायोग्राफीज। Today's topic of discussion is energy. यस। Now let's say we'll go with two examples. Now one person is जो 10th 11th का बच्चा है, 10th के तो उसने बहुत ज़्यादा बर्नआउट झेल लिया है, बट 12th में उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज झेलना है, द बिग एग्ज़ाम। अभी पहले तो एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ही डज नॉट नो कि हाउ टू मैनेज इट। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास एनर्जी नहीं है, ही ऑलवेज फील्स लाइक कि यार नहीं हो रहा है, दिन इज़ बहुत बड़ा है, इतने सारे क्लासेस हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स है, आई कांट डू इट। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट इज विल डिफाइन, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि एनर्जी क्या है, ओके। एंड देन हाउ वी गो अबाउट मैनेजिंग आवर एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो हम सिंपल तरीके से समझते हैं ये एनर्जी और वाइब्रेशंस क्या होता है। ओके, जैसे कि आप खाना बना रहे हो और वो खाना खाने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने वाला जो फीलिंग है वो सिंपल भाषा में मैं अभी के लिए बोलूँगा एक एनर्जी है। ओके। बट जो प्रोसेस से आप खाना बना रहे हो, दैट इज समथिंग योर वाइब्रेशंस। खाना बनाते समय मान लीजिए चिल्लम चिल्ली हो रहा है ना, कंटिन्यूस ताने मारे जा रहे हैं, कंटिन्यूस की बोला जा रहा है कि भाई तुम बैठे हो क्या कर रहे हो, कुछ मदद तो करते नहीं हो, या फिर मस्त अच्छे से किशोर कुमार लता जी के गाने सुन के खाना बनाया जा रहा है, तो उसके बाद जो खाना आप खाएंगे वो मैटर करेगा। सो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते धीरे धीरे। तो आई विल टेक हेल्प ऑफ साइंस ओवर हियर। जैसे कि हमने स्कूल डेज में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो ये जो एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसका एक आदत होता है, ये कंटिन्यूसली घूमते रहता है। इट रिवॉल्व्स, रोटेट कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस। ये स्कूल डेज में सब लोगों ने पढ़ा रहता है। अभी जब आप जॉगिंग करते हैं, आप भागते हो, तो आपकी बॉडी एक एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाएगा, आप थक जाओगे, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब ये एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, वो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ये रियलिटी होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अभी हम इससे बॉडी से कैसे कनेक्ट करें? आपके जो थॉट प्रोसेस है, आप जो सोच रहे हो, आप जो एनवायरनमेंट में हो, वो एनवायरनमेंट के थॉट प्रोसेस, आपके खुद के थॉट प्रोसेस, वो एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सो व्हेन आई से दैट यू आर एंग्री, यू आर अब्यूजिंग, यू आर हैप्पी,
आपके आसपास वैसी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होगी. ओके. एंड व्हेन आई यूज द वर्ड वाइब्रेशंस, तो आपने वो थॉट प्रोसेस की बेस पे जो एक्शंस लिया वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा. जैसे कि आप खुश थे तो आपने मेरे सामने स्माइल किया, जिससे मैंने भी स्माइल दिया. दो वी डू नॉट नो ईच अदर, रास्ते में ऐसे ही स्माइल कर दिया बिकॉज यू आर हैप्पी. और वही जो पॉजिटिव वाइब जिसको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं, एक अननोन इंसान ने, श्रीकांत जी ने मेरे सामने स्माइल किया तो मैंने भी स्माइल किया किसी के सामने, और वो वाइब्रेशंस फॉलो होते गया किसी और के पास भी. सो नाउ दैट एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू टू यू इनटू मी एंड आई ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स. तो वाइब्रेशन बेस है एनर्जी का. यस, आपके जो एक्शंस है ये बहुत मैटर करेंगे. ओके. आप गुस्से में खाना बना रहे हो या खुशी से खाना बना रहे हो. आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी तो मिलने ही वाला है, आपको एनर्जी तो मिलने ही वाला है, बट आप खुशी से कर रहे हो या फिर रोज अपने आप को दुखी समझ के कर रहे हो. वही सैलरी का चेक जब मंथ में एंड में आएगा और आप एक जॉब को, आप एक काम को खुशी से कर रहे हो तो चेक बहुत अच्छा लगेगा. बट वही जब आप दुखी से कर रहे हो, दुखी एक्शन से कर रहे हो, लोगों को टॉन्ट मार के कर रहे हो, झूठ बोल के कर रहे हो, तो वो जब एनर्जी आपके पास आएगा, पैसा तो आएगा, एनर्जी तो आएगा, बट जस्ट बिकॉज योर वाइब्रेशंस वर नॉट गुड, द एक्शंस वर नॉट गुड, दैट एनर्जी विल नॉट सपोर्ट यू एंड मे बी वो पैसा फटाफट खर्चा हो जाएगा या किधर अनवांटेड, किधर एक्सीडेंट हो गया चला जाएगा. सो आपके वाइब्रेशंस मैटर करेंगे कि आपकी आने वाली जो एनर्जी है वो आपके साथ कैसे रहेगी. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन विच यू आस्क, कि हम बात करते हैं अभी टीनेजर्स जो या तो हाइपर एनर्जेटिक है या तो लॉस्ट फोकस्ड है. उनके अंदर एनर्जी नहीं है ऐसा नहीं है. ओके. उनको पता ही नहीं किधर जाना है. सो मतलब अगर बहुत ज़्यादा उनके पास प्रेशर हो तो उनको फील होता है बर्नआउट जैसा, बट Yes. एनर्जी नहीं है ऐसा पार्ट हो ही नहीं सकता फॉर टीनेजर्स. एब्सोल्युटली. तो हम पहले बात करते हैं जिनके पास बहुत एनर्जी है तो भी वो दुखी फील कर रहे हैं, और जिसके पास एनर्जी मतलब यूज़ नहीं हो रही है तो भी दुखी फील हो रहे हैं. सो अगर हम बात करेंगे पहले वाले केस में, जैसे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की. जो स्टूडेंट्स है, दे आर सम स्टूडेंट्स आर डू नॉट हैविंग एनी पर्पस या इंटेंशंस, उनको पता ही नहीं है. उनको पता है कि भाई मुझे साइंस करना है या कॉमर्स करना है, बट क्यों करना है पता नहीं. तो आज मैं आपको बोलूँगा कि भाई श्रीकांत जी हमें चर्च गेट जाना है, बट मैं आपको बोलूँ कि वहाँ जाके ना हमें गेटवे ऑफ इंडिया में एंजॉय करना है, तो आपकी पूरी ट्रिप कैसी रहेगी, आपके वाइब्रेशंस मेरे साथ कैसे रहेंगे, आपके एक्शंस मेरे साथ कैसे रहेंगे. और जब फाइनली चर्च गेट में, गेटवे ऑफ इंडिया में हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी एनर्जी. बट लेट्स से मैंने आपको बताया नहीं, चलो मेरे साथ काम है, मैंने आपको कुछ जवाब ही नहीं दिया, मैंने थोड़ा रूड होके आपको बोला, आप रिस्पेक्ट के लिए मेरे साथ आ तो जाओगे बट पूरी जर्नी में मोबाइल पे रहोगे, है ना. किसी को फ़ोन करके बोलोगे देखो कहाँ लेके जा रहा है यार, क्या करूँ. ओके, फिर वो आइसक्रीम आप खा तो लोगे, एनर्जी मिल तो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज योर एक्शंस, योर वाइब्रेशंस वर नॉट गुड, यू आर अनएबल टू एंजॉय दैट. बट सोसाइटी ये आइसक्रीम देता ही है ना. दे ऑलवेज से कि यार 10th हो जाए ना लाइफ सेट है, 12th हो जाए ना तो लाइफ सेट है. वो आइसक्रीम दे रहा है फॉर द जर्नी. हाँ, बट सर इसमें ना आपको सोसाइटी ये बोलता है या पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, शादी हो जाएगा, सब हो जाएगा. देयर इज़ नेवर एन एंड. ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें नहीं पता है. लाइफ का एंड मरने पे ही हो सकता है. आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट किसी चीज़ का एंड नहीं है. इफ़ वी आर अटैच टू समथिंग इट विल नेवर हैव एन एंड. जैसे कि आज हम जो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई आज मेरे पास साइकिल है, कल बाइक चाहिए, कल गाड़ी चाहिए, कल प्लेन चाहिए, तो वो तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. हमारा एक्सपेक्टेशन वो सब ख़त्म नहीं होगा. वो आइसक्रीम के बदले हमें थोड़ा अभी एक अच्छा वाला आइसक्रीम चाहिए. तो सोसाइटी ने तो प्रिपेयर करके ही रखा है बिकॉज वो तुमको भगाना चाहता है. बट हमारा पैसा कमाने, फैमिली को स्टेबल करने के साथ, खुशियों के साथ हमारा और एक पर्पस होता है जो हम भूल जाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग. हमारा
पेट भरने के लिए खाते हैं, हम प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, हम हमारे घर के बिल भरने के लिए या XYZ करने के लिए हम लोग कमाते हैं, पर हम हमारे सोल के लिए क्या करते हैं? हम हमारे आँखों को बचाने के लिए ग्लेयर्स पहनते हैं, हम स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही हेयर और सब ऑर्गन्स की बात करें, बट हम हमारी सोल के लिए क्या करते हैं? जैसे कि आपने देखा रहेगा कुछ मेडिसिन मिलती है जो आपकी गट को क्लीन कर देता है, तो बॉडी के लिए एंड सब जगह अगर यहाँ आप फ्रेशनर लगा दीजिए, यू विल फील गुड, वो एक्सटर्नली है, बट इंटरनली हम क्या कर रहे हैं? सो बिकॉज ऑफ दिस टीनेजर्स दे आर नॉट हैविंग आइडिया दैट उनको स्पिरिचुअल भी अवेकन होना है, इसलिए किधर ना किधर वो पर्पस लॉस्ट हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा भाई हमें जाना है, किधर जाना है? तो स्टार्टिंग में शायद एक्साइटमेंट रहेगा कि चलो किधर तो घूमने लेके जाएंगे, तो टीनेजर्स एक्साइटेड रहते जैसे वो 14-15 साल के आते हैं बिकॉज उनको जाना है, बट जैसे ये 2-3 साल हो जाते हैं उनको पता ही नहीं किधर जाना है। आप इमेजिन करूँ मैं आपको रात को 10 बजे फ़ोन करूँ और मैं आपको बोलूँ श्रीकांत जी चलो किधर जाते हैं, और मैंने आपको गाड़ी में बिठा दिया और आपको मैं 2 साल सिर्फ घुमा रहा हूँ, इमेजिन व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। बट अगर मैं आपको बोलूँ 10 बजे आके चल कपड़े पहन श्रीकांत जी, और फिर 2 घंटे के बाद बोलो हम गोवा जा रहे हैं, तो कैसा मज़ा आएगा ना। तो एक्साइटमेंट रहेगा, बट अगर आपको पर्पस नहीं पता है तो ऑब्वियसली दैट एक्साइटमेंट, दैट वाइब्रेशंस, दैट गुड एनर्जी मे कन्वर्ट इनटू पेसिमिज्म। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो हाई एनर्जी वाले टीनेजर्स है जो 11th-12th स्पेशली जो पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्साइटमेंट तो बहुत है, नई नई चीज़ सीखने मिल रही है, कॉलेजेस लोग नई चीज़ें घूमने जाते हैं, नए गैजेट्स एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें नई एक्सपीरियंस करते हैं, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होता है, बट कहाँ, वेयर आर दे लैंडिंग? जिसके वजह से स्लोली एंड स्टेडिली वो रेपिटेटिव चीज़ करने के वजह से दे आर फ्रस्ट्रेटेड। बट डू यू थिंक ये एज में उनको वो क्लैरिटी आएगा वेयर टू गो? क्योंकि उनके सामने अभी बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक फॉर मी इफ आई से 27-year-old, मेरे लिए अभी थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं। नॉट दैट आई एम सेइंग कि ऑप्शंस ऐसे लिमिट हो जाते हैं, बट जर्नी हैज़ बिन डन, थोड़ा जर्नी कर लिया अभी। नाउ फॉर समवन हु इज़ एट क्रॉस रोड्स, उसके लिए नीट भी है, उसके लिए डॉक्टर बनना भी है, उसके लिए इंजीनियर बनना भी है, दो उसने वो लाइफस्टाइल कभी देखा नहीं है, ही एक्चुअली डज नॉट नो कि उसको वो लाइफस्टाइल पसंद आएगा भी नहीं, शायद वो उसके लिए बना है कि नहीं, बट बस सोसाइटी ने माइंड में बिठाया कि यार डॉक्टर बहुत प्रेस्टिजियस होता है। शायद कभी किसी के माइंड में ये भी आता होगा कि बहुत पैसा कमाते हैं, जो बहुत शायद जितना मेहनत उनका है उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल कंसिडरेबल भी नहीं है। एब्सोल्युटली द काइंड ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ शेड्यूल्स दे हैव, लेकिन माइंड में होता है कि डॉक्टर बने तो प्रेस्टिजियस है, या फिर इंजीनियर बने तो प्रेस्टिजियस है, या फिर IIT करे तो प्रेस्टिजियस है। सो मैंने ऐसे देखा है कि मैं अगर सुबह आज उठूँ, फॉर मी अगर आज कुछ पर्पस नहीं होना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर माई अलार्म क्लॉक टू वेक मी अप। एब्सोल्युटली। तो बच्चे में एनर्जी नहीं है ऐसा जो आपने एस्टेब्लिश किया, दैट्स एकदम ट्रू, एनर्जी तो भर भर के है, बट नहीं उठना है क्योंकि कुछ सेंस नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है, या फिर उससे वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मे बी वाइब नहीं हो रहा है, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं आई एम नॉट वाइबिंग विद इट। सो व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड हिज पेरेंट्स डू टू मे बी, या फिर मुझे लगता है ये पेरेंटल जर्नी भी है उनको भी। इसमें ना सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कम उम्र से बच्चे को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो धर्म को एक्सेसिव एक्सट्रीमिस्ट बन जाए, नहीं, मैं धर्म की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी में ये भी आता है कि भाई आप किसी को नुकसान मत पहुँचाइए, आप झूठ मत बोलिए, ये धर्म से लेना देना नहीं है इसका, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जब हम बच्चे को ये फोकस करवाते कि जैसे कि आपने बच्चे को कुछ दिया, तो बचपन में या जो भी एज में पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप थैंक यू बोलो, आप एटलीस्ट उनके सामने अच्छे से एक्सप्रेशन करो। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें उनको स्पिरिचुअली अवेकन करेगी,
And when there is a even 0.1% spiritual awakening, definitely that person will find out the intention. कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्यों बनना है? पैसा लक्ष्मी जी और कुबेर जी के सिवाय सबको चाहिए, बट जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं क्यों बन रहा हूँ, या मैं अगर IAS बन रहा हूँ तो क्यों बन रहा हूँ? तो जब उसके दिमाग में वो इंटेंशन क्लियर रहेगा कि वाई, एंड वो इंटेंशन क्लियर होगा, तो उसका जो एनर्जी है, जो हाइपर एनर्जी है, जो शायद उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो उसको डायरेक्ट करने का शुरू करेगा। जैसे कि अभी आपने, जैसे मैंने गोवा का एग्जाम्पल दिया कि मैंने अगर आपको बताया नहीं होता 2 घंटे के बाद, तो शायद आप मेरे पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते थे, बट जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू द इंटेंशन, यू बिकेम स्टेबल। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है? आपको स्टेबल करने की कोशिश करता है। अगर मैं मेरे हाथ में कोयला ले लूँ, या अगर मैं मेरे हाथ में आइस ले लूँ ना, मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊँगा, मैं नाचूंगा। बट यही चीज़ अगर मैं यहाँ एक कपड़ा रख दूँ या कुछ बैरियर रख के फिर आइस रखूँ, तो मैं आसानी से बात भी करूँगा और आइस भी रखूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी ना ये करता है, आपको ज़्यादा गर्म या डिटैचमेंट। ज़्यादा ठंडा, ये आपको नुकसान होने से बचाएगा। तो इसलिए मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग रिलीजन। अब अच्छा काम करो, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, झूठ मत बोलो, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं और हम लोग फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली दैट पॉजिटिव एनर्जी फाइंड्स यू। You don't have to find the positive energy. But when you are spiritually awakened, positive energy will find you and automatically your intention is found. और एक बार इंटेंशन आपको पता चल जाएगा श्रीकांत जी, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं एक शब्द और भी बोलूँगा कि कुछ लोग ना क्या करते हैं ना, बटरिंग करते हैं कुछ लोगों को अपना काम करवाने के लिए। बट जब आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे ना, आपको ये सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं किसी को बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, जब मैं मेरा काम सही कर रहा हूँ ना, तो मेरा माइंड स्टेबल है। मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे इसको नहीं बात करना है तो भी बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे इंटेंशंस ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनना है। सो इंटेंशन विल मेक यू स्टेबल। आपके हाथ में कोयला है, बट ये जो इंटेंशन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको कोयले से बचाएगा। इसलिए जिसकी में भी ज़्यादा एनर्जी है, सेम जिसकी में भी एनर्जी है बट वो आलसी है, द स्पिरिचुअलिटी विल लीड टू फाइंड द इंटेंशन, एंड द इंटेंशन विल मेक दैट पर्सन वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट माय थॉट प्रोसेसेस, और ये मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ रियली अप्लाई करता हूँ, जिससे साल भर में वो पर्सन, हमारा कभी भी ऐसा टीचर स्टूडेंट का वो डांटने चिल्लाने का रिलेशन नहीं है। मतलब एग्जैक्टली स्पिरिचुअली क्या उसने करना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे गाइड करना चाहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी इतने कम उम्र में। अभी जैसे कि मैं बात करता हूँ एक छोटे बच्चे का, फाइन, तो अब एक 5 साल के बच्चे को कि नहीं, अच्छा, मैं wise? सब एज की वाइज मैं Okay. आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं 4-5 साल वाले एज के बच्चे की बात करता हूँ, तो उसको आप स्पिरिचुअलिटी कैसे सिखा सकते हो? कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा जब गिर जाता है तो वो रोता है, और फिर एक कुछ पेरेंट्स होते हैं तो जो वहाँ को बोलते हैं, बोलते चिटी मर गई। तो हमने क्या इनडायरेक्टली उसको बताया कि जब तुम गिरते हो तुम्हारी गलती की वजह से, तो मारना है सामने वाले, किसी को मारो। तो किसी को मारने से तुम्हें शांति हो जाएगी, बच्चा हो जाता है शांत। हाँ, हो जाता है। बट सबकॉन्शियसली आपने क्या फीड किया? गलती किसकी थी? बच्चे की कि वो सोफ़ा की? तो हम ये छोटी चीज़ नहीं समझ पाते, बट ये बच्चा जब बड़ा होता है तो सबकॉन्शियसली किधर ये होता है कि जब मैं दुखी हूँ ना, तो सामने वाले को भी दुखी करूँ। तो ये देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं सीख रहा है। अगर बच्चा गिर गया तो उसको सिर्फ हाथ में उठाइए, उसको घूमिए, उसको पैम्पर कीजिए, एंड उसको बताइए बहुत शांत से कि बेटा जब नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ से जाओगे तो ध्यान रखो,
ये सोफा तो यही पे रहेगा। सोफा तो यहीं पे रहेगा ना, चलो बेटा सोफा नहीं रहेगा तो आप कहाँ बैठोगे बेटा। तो ये आपने एक छोटी सी बात स्पिरिचुअलिटी सिखाई कि जब तुम्हारी गलती होती है ना तो किसी और को दोष मत दो, तुम सुधरो। ओके, ये हम बात करते हैं छोटी एज में। जैसे कि किसी अंकल ने चॉकलेट दिया, बेटा थैंक यू बोलिए, से थैंक यू, है ना, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ बोलनी है। तो आपने ग्रैटिट्यूड सिखाया बच्चे को कि जब मुझे कुछ भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो मुझे उसको थैंक यू बोलना है। मेहनत करूँगा तो भी थैंक यू बोलना है, बट फ्री में मिल रही है तो आई एम ऑब्लाइज्ड। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ हम बच्चों के लेवल पे जब सिखाते हैं, सो दैट पर्सन इज एक्चुअली, वो बच्चे के सोल तक ये बात पहुंचती है और सोल ये चीज़ समझने की कोशिश करेगा कि भाई हाउ टू अवेकन। अभी ये हो गया बच्चों की बात, हम बात करते हैं बड़ों की बात, लेट्स से टीनेजर। तो टीनेजर में सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाता है कंपैरिजंस, है ना, कि भाई इसके 90% आ रहे हैं, इसने तो सोचा भाई तुम डॉक्टर बन लोगे। ये 9th-10th में बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाती है। एंड मैं इसमें पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि पेरेंट्स के भी खुद के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, बॉस के, क्लाइंट के, ट्रैफिक के, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। तो वो लोग कभी गुस्से में बोल जाते हैं कि भाई वो देखना, वो इसका बेटा इतना 9 तुम क्या कर रहे हो। तो मैं पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूँगा, बट बड़े कौन है, पेरेंट्स हैं। आप सोचो हम और आप यहाँ बलून से खेलेंगे तो कैसे लगेंगे। तो हम बलून से नहीं खेल सकते, बच्चे खेल सकते। तो बच्चे ये गलती करेंगे क्योंकि वो बच्चे हैं। तो जब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, बच्चे के अंदर ना वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे ना सिर्फ बेहतर बनना है, इंटेंशन ज़रूरी नहीं है, मुझे सिर्फ 90 लाना है, मार्क्स, मुझे सिर्फ पैसा लाना है। वो पैसा चोरी करके लाओ, खून करके लाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा ओवर बोल रहा हूँ, हाइपरबली बोल रहा हूँ, बट ये सच है। सबकॉन्शियसली बच्चे के दिमाग में ये जाता है। 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बच्चों के मुंह से ये सुना है कि मम्मी पापा को मार्क्स से प्यार है, हमसे प्यार नहीं। तो सर आप है ना, हमें 90 कैसे लाना है वो बताओ, आप है ना हमको ये सब मत बताओ। तो तब जाके ये समझ में आता है कि इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस तरीके से किया जा सकता है। डू नॉट कंपेयर, कंपेरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। सी, आप बच्चे से एक भी मंत्र नहीं बुलवा रहे हो, आप बच्चे को जरा भी नहीं बोल रहे तो पूजा पाठ कर। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसको कंपेयर नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ आप बच्चे को इनडायरेक्टली सिखा रहे हो कि आई लव यू, योर मार्क्स डजंट मैटर टू मी। एंड दैट चाइल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग इंटेंशन फॉर हिज एफर्ट्स। वो सोचना शुरू करेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स जब इतना मेहनत कर रहे, पैसा खर्चा कर रहे, क्यों कर रहे, क्यों कर रहे श्रीकांत जी? मेरे मार्क्स के लिए कि मुझे खुश रखने के लिए, मुझे बेटर पर्सन बनाना, मुझे खुश रखने के लिए। बट अगर बार बार मैं जताऊंगा तो फिर तो उसको तो मार्क्स ही देना है। एंड दैट इंटेंशन विल मेक हिम टू थिंक कि भाई अभी मुझे पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। या जो रिच पेरेंट्स है वो बच्चे सोचेंगे भाई मुझे ना कुछ मेरा नाम इतना बड़ा करना है कि मेरे माँ बाप का नाम बड़ा हो। सो इनडायरेक्टली वो बच्चे ने इंटेंशन डेवलप किया, वही अपने प्रोफेशन में भी करेगा, आगे जाके करियर में भी करेगा। वो कंपैरिजन और हेल्दी कंपटीशन के बीच में थोड़ा सा ब्रिज करना पड़ेगा ना या, क्योंकि अगर कंपैरिजन नहीं है, दैट इज़ 100% ट्रू, व्हाट यू सेड इज़ वंडरफुल, क्योंकि that's the best way of any parent to say to his kids that I love you. This is superb. बट फिर उनको डर लग जाता है कि इसको मैंने अभी मार्क्स का कुछ बेस लाइन ही नहीं दिया, बेंच मार्क ही नहीं दिया, कुछ कंपैरिजन के लिए दिया नहीं, कंपटीशन दिया नहीं। तो ये तो मतलब बच्चे होते हैं जो हर जगह पे उठते हैं, हाउ टू कंटेन हिम, हाउ टू मेक हिम फोकस कि तुझे ये करना है। अभी फोकस करने के लिए व्हाट वी डू कि तुझे इतना लाना है, या फिर तुझे समझो आज तूने इतना बड़ा 6 मारा तो अभी तुझे ये स्टैंड क्रॉस करना है। मतलब वो एक कुछ तो बेंचमार्क देना पड़ता है। यस तो श्रीकांत जी, इसमें क्या होता है ना, पेरेंट्स को अचानक से ये फील होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी कंपटीशन एंड कंपैरिजन। जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो ये चीज़ आपको बहुत पहले से स्टार्ट करनी होती है।
आप अचानक 9th-10th में बोलोगे कि नहीं बेटा हमें ना हेल्दी कंपटीशन करना है, मतलब तुम्हें ना वो विजय से 10% ज़्यादा लाना है, तो ये तो आप कंपेयर ही कर रहे हो. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेल्दी कंपटीशन. तो एक छोटा सा आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ. ओके, लेट्स से एक एम्प्लॉई है और उसने कोविड में ज़रा सा भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. फाइन. और उसको पता है कि उसका बॉस उसको निकालने वाला है. उसको पता है क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया है. एंड बॉस उसको बुलाता है कि भाई ये लो एनवेलप. बोलता है भाई क्या है इसके अंदर, टर्मिनेशन तो नहीं है. डर डर के खोलता है तो उसमें था 5,000 का इंक्रीमेंट. खुश हो गया, बॉस को गले लगाया, यू आर द बेस्ट बॉस, तुम्हारे जैसा बॉस किधर दुनिया में नहीं है. वाइफ को कॉल किया तो उन्हें जो मन्नत के मांगा था ना पूरा हो गया. मंदिर में गए, वाइफ ने आरती का थाली लिया और बाजू में उसके कलीग की वाइफ भी थी. तो उसको पूछा भाई तू क्यों आई इधर? तो कि मेरे हस्बैंड को ना इंक्रीमेंट मिला है. कितना? 6,000. है ना. इसके जैसा तो बॉस दुनिया में है ही नहीं. तूने जरूर कुछ मन्नत में खा लिया रहेगा. आज मूवी देखने नहीं जाएंगे, घर पे ही खाना बना, छोड़ अभी. तो अगर आप देखोगे कि आपको तो डिजर्विंग भी नहीं थे आप, तो भी आपको इंक्रीमेंट मिला, बट बिकॉज ऑफ योर कंपैरिजन तुम्हारा सारा मज़ा खराब हो गया. राइट. तो जब हम बच्चे को बोलते हैं कि वो 60 से लाया 70, भले आज की दुनिया में 90% में एडमिशन मिलते हैं, आई नो दैट. एज अ टीचर अगर आपको कम परसेंटेज आते हैं तो आप अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है आपको. बट मेरा मानना ये, मेरा कहना ये है श्रीकांत जी कि 60 वाला जो 70 लाया, वो 70 लाने में उसने कितने एफर्ट्स किए रहेंगे. आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, बट जो उसने बेस्ट एफर्ट्स लाए थे अपना लेवल अपलिफ्ट करने के लिए, वो एफर्ट्स उसको किधर भी काम नहीं आएगा क्या? किधर तो आएगा. बट अगर मैं हेल्दी कंपटीशन के नाम पे उसको 95 बोलता रहूँ तो वो एफर्ट्स में ड्रेन हो जाएगा. और ये ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी उसको स्ट्रेस में डेवलप करेगा. अपना ही स्कोर बोर्ड बना लो, अपना ही स्कोर बना लो ना. आज अगर मैं बोलूँ कि बेटा आज आपको फर्स्ट टेस्ट में 60 से 65 आया है, वेरी गुड. मैं जब छोटा था ना मुझे तो इतना भी नहीं आता था. है ना. उसके बीच पे गए, उसके कंधे पे हाथ डाला, बेटा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ टीचर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कहे नहीं ना पापा, मुझे ना बहुत हिस्ट्री बहुत बोर होता है ना, मुझे ना बहुत कंटाला आता है. एक काम करते बेटा, एक काम करते सैटरडे या संडे को मैं हिस्ट्री बुक पढूं और तेरे को स्टोरी के फॉर्म में सुनाऊं, तो तुझे मज़ा आएगा क्या? तो बच्चे तो पहले से पेरेंट स्टोरी सुनने में तो उनको मज़ा ही आता है. तो पेरेंट्स ने 95 का टारगेट तो दे दिया, बट उन्होंने मेहनत क्या किया? एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मी को बोलोगे आई मला आता आज पावभाजी पाहिजे, है ना, और मम्मी ने आपको बोला बेटा एक काम करो, पाव लेके आओ, मसाला लेके आओ, ये सब्जी लेके आओ. नहीं, मैं नहीं लाऊंगा. तो मम्मी को पाव भाजी तो बोल दिया, तो मेहनत के लिए बनाने के लिए मदद तो करना पड़ेगा. तो पेरेंट्स ने 95 बोल तो दिया, बट वो 95 लाने के लिए पेरेंट्स और टीचर मदद कितना करते हैं बच्चे को? ओनली एकेडमिक, नॉट विथ स्ट्रेस, नॉट विथ अदर थिंग्स. उसको घूमना है, उसको पिक्चर देखना है, उसको बात करना है, ये सब कहाँ है? तो सिर्फ हेल्दी कंपटीशन बोल के हम ये एस्केप नहीं हो सकते कि भाई हम रॉन्ग है. हम हेल्दी कंपटीशन बोल के उसकी बाकी चीज़ की वैल्यू कर ही नहीं रहे. और यही बच्चा जब 25-30 साल का होकर आपको ध्यान नहीं देता है, आप बोलते हो देखो ये तो चला गया अमेरिका हमको छोड़ के. बट जब उसका बेस बनाना था कि वो आपके पास रहे, तभी वो बेस कहाँ बनाया? फिर वो तो मिंटिंग मशीन की तरह अमेरिका चला गया, हर महीने आपको भेजेगा 5 लाख. सो डिसाइड, आपको एक 5 लाख वाला बच्चा चाहिए जो अमेरिका में हर महीने आपको सैलरी दे रहा है, या एक 50,000 वाला बच्चा चाहिए जो आपके साथ में बैठ के खाना खा रहा है? यू हैव अ चॉइस. ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, यू हैव अ चॉइस. पेरेंट्स के पास ये चॉइस है. सो दैट्स आई बिलीव हेल्दी कंपटीशन और ये सब ना सब बनाया हुआ चीज़ है ना. मतलब कंपटीशन, सबसे मुझे पहले बताइए कंपटीशन हेल्दी कैसे हो सकता है?
कंपटीशन में तो स्ट्रेस डेवलप होता ही है ना. अगर मैं रेस में खुद से अगर करूँ तो खुद से करो तो फिर वो सेल्फ कंपटीशन बोला जाएगा ना. एंड दिस इज गुड. यस, इट इज़ ऑलवेज गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड. मैं जब पहले पढ़ाता था तो बहुत मिस्टेक्स करता था. कभी कभी गलती चीज़ भी हो जाता था, फिर पता चला रही है क्या पढ़ा के आ गया. फिर मैंने बच्चों को बोला बेटा आई एम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सो आई इम्प्रूव्ड. और आज 20 साल के बाद मुझे कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स इट. तो मैंने तो एक वीक स्टूडेंट होके आज मेरे बच्चे को 90-95 प्लस आता है या अच्छे लेवल पे बैठे, तो दैट इज़ माई प्रोग्रेस. एंड अंगूर खट्टे है वाली बात नहीं, बट मेरे सर्कल में जो कुछ फ्रेंड्स थे जिसको 90 आता था, वो लोग जॉब कर रहे 2 लाख 3 लाख पगार का, बट अपने फैमिली को टाइम दे ही नहीं पा रहे. सो आई थिंक फ्रीडम ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो मेरे पास है, बाकी लोग के पास शायद क्वालिटी फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं. मैंने विनर्स माइंडसेट के ऊपर इतने वीडियोस देख डाले. मैं विनर्स माइंडसेट, विनर्स रूटीन, वो सारी चीज़ें देखता हूँ. नाउ आपके हिसाब से यू हैव सीन बच्चों को एकदम लोवेस्ट फेज से एकदम विनर बनते हुए आपने देखा है. व्हाट डू यू थिंक अ चाइल्ड शुड डू, अ पेरेंट शुड डू? व्हाट शुड बी देयर रूटीन? लाइक सुबह उठ के, सुबह आप अगर बोलो कि अगर उसने प्रातःकाल में उठना चाहिए, या सॉरी अगर उसने 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसा क्या उसका रूटीन हो सकता है जिसकी वजह से वो विनर की तरह पूरे लाइफ में ही कॉन्कर करे अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारे अचीवमेंट्स, जो प्रॉब्लम उसके ऊपर थ्रो किया जाए, ही विल कॉन्कर दैट. मतलब मेंटली भी उसके पास कुछ आर्मर बने, फिजिकली भी वो फिट बने. जैसे कि कोई भी अगर वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो वो खुद को उससे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए तो हम लोग फिजिकली बात करते ही है. लेकिन मेंटली जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बनो, बट द काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इट विल ब्रिंग, अगर उसके लिए लॉन्ग आवर्स, उसके लिए लेट नाइट वर्क, उसके लिए अगर उसको खुद को कैसे मैनेज करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ रूटीन यू विल सजेस्ट फॉर अ किड लाइक दैट? मतलब अगर उसको एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड करना है, रीडिंग कैसे करना है, क्या रीड करना चाहिए टू लर्न अबाउट लाइफ? Yes. See, I will prefer and I would advise that child morning में उठे. I really advise. But as a science teacher, I would always say that see the child circadian cycle. इसको सर्सीडियन या सर्कैडियन साइकिल बोलते हैं, जहाँ इसको स्लीप साइकिल भी बोल सकते हो. तो पहले तो बच्चे का आप समझिए मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट पर्सन है. ओके. बच्चा है नाइट पर्सन, आप उसको सुबह 4 बजे उठा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा? वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चे की आदत से. जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को रात को बोल रहे हो कि चलो भाई हम मूवी देखने जाते हैं या चलो बाहर थोड़ा बाइक पे घूमने जाते हैं, तो बच्चा हाँ बोलता है. बट जब आप ये चीज़ रोज करते हैं ना, तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा. ओके. सो ही इज़ अ मॉर्निंग पर्सन. बट जब आप बच्चे को रोज बोल रहे हो या फ्रीक्वेंटली बोल रहे हो बट ही इज़ एक्टिवेटेड, ही इज़ अ नाइट पर्सन. बट ये फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर इफ़ एट ऑल अगर उनके पेरेंट्स ने पहले से ही वही आदत लगाया, तो मे बी वो, हाँ ये भी आदत होती है. बट सर हर एक का एक सर्कैडियन साइकिल उसके एनवायरनमेंट से डिपेंड करेगा. एनवायरनमेंट जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब नाइट शिफ्ट है, तो यू आर बाउंड टू बिकम अ नाइट पर्सन, राइट. तो बच्चा जब पढ़ रहा है ना, तो ये बच्चे के अंदर वो खुद उसको पता चलेगा. ये कुछ ऐसी नेचुरल फिनोमिना है जो बच्चा खुद आइडेंटिफाई कर सकता है. ओके. बिकॉज अगर हम अगेन आई एडवाइस मॉर्निंग टाइम, बट बच्चे को जब हम ज़बरदस्ती मॉर्निंग में उठाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें ना सही नहीं जाती, वो 100% नहीं जाती. एंड देन द अदर चीज़ डोमिनोज की तरह चीज़ें अफेक्ट होती हैं. सो पहले तो आप उसकी सर्कैडियन साइकिल फाइंड कीजिए एंड लेट दैट थिंग बी नेचुरली. सी पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप है ना ज़्यादा मत सोचिए एज अ पेरेंट. जैसे हम बच्चे के बारे में सोचते हैं तो अभी नहीं उठेगा तो आगे क्या करेगा. अरे बट पहले अभी तो कर, फिर हम आगे की बात करते हैं. तो क्या होता है ना कि अभी उसकी रिक्वायरमेंट है सोना या अभी उसकी रिक्वायरमेंट है रिलैक्सेशन, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए. हम उसको डिसिप्लिन के चक्कर में ना उसकी आइडेंटिटी उसकी घुमा देते हैं, है ना. एक बच्चे की खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए. आप एज अ मदर, आप एज अ फादर जल्दी उठते थे 4 बजे
और आप जॉगिंग करने जाते थे, सी योर चाइल्ड इज पार्ट ऑफ यू, योर चाइल्ड इज नॉट यू। आप इंजीनियर बने तो आपका बच्चा भी इंजीनियर बन के ये प्रोसेस करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसकी खुद की आइडेंटिटी के लिए, उसकी आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए उसको उसके हिसाब से उसके पेस पे काम करने दीजिए। तो एक बार सर्कैडियन साइकिल से और खुद के नेचुरल इंस्टिंक्ट से जब पता चल जाएगा, एंड देन फॉलो हिज अ नाइट और मॉर्निंग पर्सन। ओके। उसके बाद जब डेली रूटीन की बात कर रहे हैं ना, तो आपने अगर एक word ये use किया, मॉर्निंग पर्सन आपको पता चले तो कितने बजे तक अगर बच्चे ने उठना चाहिए? 4 to 5 PM। ओके, 4 to 5 AM। यस यस। और अगर नाइट पर्सन थोड़ा नाइट पर्सन है तो आई थिंक 2 बजे तक अगर वो पढ़ रहा है या 4 बजे तक पढ़ रहा है, दैट इज़ ओके। और फिर वो 9-10 बजे उठेगा वो। ओके। एंड जो आपने बोला अभी कि मेडिटेशन, तो सबसे पहले मेडिटेशन का ना एक बहुत गंदा इमेज है लोगों के बीच में। मेडिटेशन मतलब मैं एक जगह बैठ गया आँख बंद करके, बस, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते। मेडिटेशन का एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन माय ऑल 5 + 1 6 सेंसेस आर स्विच्ड ऑफ, आई एम इनटू मेडिटेशन जोन। तो ये चीज़ के लिए आपको टाइम लगता है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? एक बच्चे के लिए, एक टीनेजर के लिए मेडिटेशन कैसे हो सकता है? जब वो सोने जा रहा है तो आप उसको पूरे दिन की एक्टिविटी याद करने को बोलिए। सुबह उठे, कंबल फोल्ड किया, मैं ब्रश करने गया, वॉशरूम गया, नहाने गया, कपड़े पहने, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं स्कूल के लिए गया, फिर मैंने स्कूल में ये किया, XYZ। तो देखिए, जब वो उसकी एक्टिविटी याद कर रहा है ना, तो वो बाकी सब चीज़ों से दूर चला गया और वो फोकस कर रहा है अपने माइंड पे। सो ही इज मेडिटेटिंग। ओके। और जब इस पे एक स्ट्रॉन्ग आ जाए 2 या 3 साल में कि भाई मैं पूरा दिन याद कर पा रहा हूँ पीसेस में, पहले आप याद करोगे 3-3 घंटे के स्लॉट में, 4-4 घंटे के स्लॉट में, फिर आप उसको और माइक्रो लेवल पे जाओगे कि कंबल फोल्ड किया, 4 कंबल फोल्ड किए 4 साइड से, चौथा वाला कबर्ड खोला, और फिर आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी इसमें। तो आफ्टर 2 to 3 years इसको रिवर्स करना स्टार्ट कीजिए। ओके। कि मैं बेड पे आया, बेडरूम का दरवाज़ा खोला, वॉशरूम गया था, खाना खाया, हाथ पैर धोए, चप्पल निकाले, काम पे गया था, रिवर्स। तो ये आपको और गहरा करते जाएगा, वेयर यू विल बी फोकस्ड ओनली ऑन योर माइंड थॉट प्रोसेसेस। हाउ दिस विल हेल्प यू, हाउ दिस विल हेल्प अ चाइल्ड। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड ने किसी टीचर को बैक आंसर किया, या किसी बच्चे को कुछ बुरा बोला, या कुछ एक टीनेजर वाली कुछ गलत हरकत की, तो जब वो रिकलेक्ट करेगा ना, उसको ये फील होगा कि टीचर को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, भले मैंने बोल दिया एक उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए, बट यार गलत है। ये उसको अंदर से रियलाइज होगा। मतलब अंदर से सबको पता होता है कि क्या सही गया है, क्या गलत है। सबको पता रहता है सर। एक रेपिस्ट को, एक क्रिमिनल को भी पता होता है, बट उनके अंदर ज़मीर, उनका कॉन्शियस मर गया होता है। यही फिर हम लोग कॉन्शियस डेवलप कर रहे हैं। यस। तो डू यू थिंक उसको अगर वो रिमाइंड करने बोले तो हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे टू मेक हिम राइट जर्नल? दैट इज ऑल्सो बेस्ट मेथड, बट आप उसकी जर्नल एज अ पेरेंट देखिए मत। देखिए, हाँ, वो उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू गिव देम अ स्पेस वंस दे बिकम अ टीनेजर। बिकॉज अगर आपको फ्रेंड बनना है ना, तो सब मामले में फ्रेंड बनिए। अगर वो बोलेगा कि भाई पापा आज ना मतलब मुझे क्रिकेट देखने जाना है, क्लासेस है ना, फ्रेंड तो ऐसा नहीं बोलता। तो आप है ना आधा अधूरा काम मत कीजिए। एज अ पेरेंट पूरा फ्रेंड बनना है तो पूरा बनिए। सो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। जब उनको उनका सहूलियत होता है वो फ्रेंड बन जाता है, जब बातें निकलवानी रहती है, और जब बातें नहीं माननी है तो पेरेंट बन जाता है। सो अगर जर्नल लिख रहे तो उसका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, आपको देखना नहीं, या फिर माइंड में जो भी बच्चा कंफर्टेबल है। तो जब वो रिकलेक्ट करेगा ना, तो यस उसका ज़मीर एक्टिव है, एंड जिसके वजह से वो इंटेंशंस,
वो सारी गलत चीज़ें वो फील होना स्टार्ट होगी, और नेक्स्ट डे वो शायद टीचर को वापस बैक आंसर करेगा, बट उसके दिमाग में उसको पता है नहीं करना। तो गलत है। तीसरी चौथी बार, एंड देन दिस विल रिड्यूस, और यही जो उसके इंटेंशन, ये थॉट प्रोसेस है, सब चीज़ों में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते वक्त वो भी रिकलेक्ट कर रहा है, तो समवेयर ही इज रिवाइजिंग दैट ऑल्सो। सो दिस विल हेल्प दैट पर्सन टू डेवलप गुड कैरेक्टर, एंड एज वेल एज हिज मेडिटेटिंग, इसका मेमोराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। है ना। तो अभी एक एक्सरसाइज हम लोग ने कर दिया इसमें ऐड की, यस, मेडिटेशन या फिर जर्नलिंग। हाँ, ठीक है। सी इसका ना मैं आपको अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं तो वेव्स कैसे बनती है। वेव्स, पानी जो ओशन में जो पानी होता है या लेक में जो पानी होता है ना, उसको विंड जब टकराती है जिससे वेव्स बनते हैं, राइट। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, फाइन, ये जब हमारे इंटेंशन के साथ टकराते हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए या मुझे पढ़ना है, उसके साथ जब हमारे इंटेंशंस कोलॉइड होते हैं, तब जाके वो अच्छी एनर्जी और वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो जब बच्चा 2-3 बार रिकलेक्ट कर रहा है या एक हफ्ता रिकलेक्ट कर रहा है, आज मैंने सुबह क्या क्या किया, इसको अच्छा बोला, इसको बुरा बोला, नीरव तूने आज अच्छा किया था, तो खुद को प्रेस करेगा माइंड में, बुरा किया था तो थोड़ा बुरा फील होगा, तो उसके जो थॉट प्रोसेस है इंटेंशन के साथ फिल्टर होते जा रहे हैं, एंड दिस इज हाउ द चाइल्ड विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। सी ये चीज़ ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई चीज़ की एंड नहीं होती, है ना। आज मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, फिर जॉब का टेंशन होगा, बिजनेस का टेंशन होगा, किसी ने फंडिंग दे दिया तो बिजनेस कैसे चलाने का टेंशन होगा, एंड कभी नहीं होगा। बट जब ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा विथ थॉट्स एंड इंटेंशन, तो आपकी चीज़ें ना स्मूथ होती जाएगी, बिकॉज यू नो वॉट यू हैव टू डू। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। प्रॉब्लम ये होती है हम अपने आप को नहीं जानते, और फिर अगर कोई गाली दे दिया तो हमें गुस्सा आता है। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे थे और किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। अगर मैं अपने आप को जानता हूँ तो मुझे उसके गाली देने से, मैं थोड़ी ना उसके बोलने से वैसा हो गया, आई नो। तो इसलिए हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, एंड ऑटोमेटिकली वी आर सेटल्ड, वी आर काम, और फिर वो बच्चा अपने काम से काम मतलब रखेगा, फिर ये अनवांटेड एनर्जी डिस्पर्सल में नहीं जाएगा। सो दिस कुड बी दैट जो हाईली एनर्जेटिक जो लोग हैं। डू यू थिंक वो जर्नलिंग में, इफ एट ऑल ही इज राइटिंग, जिस चीज़ को वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे से लिख रहा है, शायद दैट कुड बी हिज मोर इंक्लिनेशन? 100%। सी, आप पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हो तो जो आपका इंक्लिनेशन है, जैसे हिस्ट्री की तरफ, जैसे ही आप हिस्ट्री का मैं बात करूँगा तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, है ना। आप कपड़े ठीक करना शुरू कर दोगे, बिकॉज दिस शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड। नाउ इफ आई विल एंड दैट टॉपिक इन शॉर्ट, योर एक्सप्रेशन विल चेंज एंड यू आर इंक्विजिटिव टू आस्क मोर। सो ऑफकोर्स जर्नल की बात करें तो किसी की भी हम बात करेंगे जहाँ बच्चा का बॉडी लैंग्वेज या कुछ वो ज़्यादा पूछ रहा है, बोल रहा है, तो ऑफकोर्स उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है। और अगर आपके बार बार बोलने पे भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जैसे हम बोलेंगे बेटा चल ना चेस खेलते हैं, नहीं ये चेस नहीं है, घंटा लाता है, आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका चेस में इंटरेस्ट नहीं है, समवेयर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से चेस में दिख नहीं रहा है। बट एज अ पेरेंट या एज अ गार्जियन हम क्या समझते हैं, उसका चेस में इंटरेस्ट नहीं है, नो, हम नेगेटिव पहले सोचते हैं। बट क्यों ना उसका जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है उस पर फोकस किया जाए, और फिर वही जो बच्चे और टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होता है, क्योंकि हम उनके इंटरेस्ट को फोकस नहीं कर पाते और उसको फुलफिलिंग नहीं लगता। Yes. आई वॉन्ट टू गो देयर, बट नहीं है। पेरेंट्स हमारे इंटरेस्ट को, बच्चे के इंटरेस्ट को डाइवर्ट करते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बना इसलिए तू बन और फिर वही सब चीज़ें हो जाती हैं। एक और कोई मतलब अभी हो गया फॉर द माइंड, फॉर द फिजिकली उनके रूटीन में और क्या चीज़ें होनी चाहिए? सी फिजिकली में जैसे कि आज के बच्चे के, टीनेजर के पास शायद टाइम कम है
एक्सरसाइज और सबका, तो मैं ये बोलूँगा कि जो आप स्कूल में जा रहे हो, जो आप इंस्टीट्यूट में किधर जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो ना, किधर भी जा रहे हो आप डेली किधर तो जा रहे हो, राइट? ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा घर पे बैठे हो, या शायद आप अपने घर पे भी बैठे हो, तो मम्मी अगर आपको कुछ लेने को बोल रही है, डोंट यूज़ लिफ्ट, राइट? या फिर आप कोई भी चीज़, स्कूल जा रहे हो, तो जब आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, मशीन्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिज़िक है वो किधर ना किधर कन्वर्ट होगी। जैसे आप अगर लिफ्ट यूज़ करते हो तो एटलीस्ट वो जो 4 माले आप चढ़ने वाले थे वो माइनस हो गए, ओके? तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई बच्चे को अलग से जिम का टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर वो एक्सरसाइज कब करेगा? बट हम पढ़ने के साथ ही उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसे कि उसको हमने कुछ लाने को भेजा, समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल थिंग। अभी नेक्स्ट लेवल उसका आ गया है। पहले तो बच्चे एटलीस्ट वो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके थोड़ा फास्ट उतर रहे थे, अभी वो उतरते ही नहीं है। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट 10 मिनट्स में घर पे आ रहा है, तो नोबडी इज़ लीविंग देयर हाउस। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये जितने भी एप्लीकेशन और ये सब है, पीयूष गोयल जी का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि चाइना में जब बिजनेस फेयर लगता है तो देयर इज समथिंग टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड लाइक आपको लाइफ चेंजिंग स्टार्टअप होते हैं वहाँ। बट इंडिया में जब स्टार्टअप फेयर, बिजनेस का फेयर लगा था, सो देयर इज़ लाइक इंडिया इज़ इंक्रीजिंग ओनली डिलीवरी पीपल। ओके, अगर आप देखोगे डिलीवरी बॉयज़ का जॉब ज़्यादा बढ़ रहा है, ये स्टार्टअप्स है 200 करोड़ 1000 करोड़ का। बट टेक्नोलॉजी का बात कहाँ हो रहा है? होगा, आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ, बट वो इतना ज़्यादा पब्लिक में है ही नहीं। सो जैसे कि आपको लेना है समोसा फॉर एग्जांपल, या वड़ा पाव खाना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप तैयार हो जाओगे एज अ टीनेजर, शॉर्ट्स में थोड़ी जाओगे नीचे। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन किया, अपनी बॉडी पे मुंह धोया, बाल बनाया, थोड़ा सा आप शूज़ पहना, फिर आप सोचोगे कि भाई ये आंटी का नहीं, हम लोग बाजू वाली गली की आंटी का वड़ा पाव खाएंगे। फिर वहाँ जा रहे थे, वहाँ 1-2 जन से बात किया, वो एक दिन जो कुछ अलग बात कर रहे थे, आप इंटरफियर नहीं कर रहे हो बट आप सुन रहे हो। आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हो, तो एनीथिंग ऑफलाइन प्रोसीजर इंक्रीजेज योर ब्रेन पावर। I am not against of online. I know internet have done so much good thing. But थोड़ा ऑफलाइन यूज़ करने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जैसे कपड़े की बात करते हैं, ऑनलाइन कपड़े बेस्ट आते हैं, फ्रॉड नहीं होते कुछ वेबसाइट से। बट जब आप ऑफलाइन खरीदने जाते हो और जब आप वो चेंजिंग रूम में से पहन के जब अपने रिलेटिव को दिखाते हो कैसा लग रहा है, वो फील अलग होता है, राइट? है ना? सो और थोड़ा सा यू कम टू नो व्हाट द वर्ल्ड इज। सो I am not against of online, but yes, offline should be increased in every small part of your डेली लाइफ। ये भी एक मेडिटेशन ही हो गया कि आप जब कपड़े लेने जा रहे हो तो यू आर फोकस्ड। सो बहुत छोटी छोटी जगह पे सब यूज़ किया जा सकता है। आई कैन सी एग्जैक्टली कि आप कितना डिटेल में लाइफ स्टडी करते हो, कि आपने उसमें भी देखा कि कैसे अगर सिर्फ नीचे जाना है तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं तैयार होके जाऊँ, ऐसे नहीं जा सकता। एंड हाँ, दिस इज़ समथिंग कि आज जो बच्चे पूरे मोबाइल में और वो वर्ल्ड में जीते हैं, एंड द कनेक्टिविटी इज़ नॉट दैट कि जहाँ पे मुझे नीचे जाके, क्योंकि एवरीवेयर वी प्रेजेंट आवर सेल्फ। अभी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं करना ना, वी कैन वाइब एंड कोलैब ऑनलाइन। तो मुझे तो अच्छे कपड़े पहन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे सुबह नहाने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से वो कैसे भी बाल है, कैसे भी खुद को प्रेजेंट करना थोड़ा सा एक ये जनरेशन का एक लैकिंग पॉइंट है कि दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ। एब्सोल्युटली। सी, इसमें क्या होता है ना श्रीकांत जी, जैसे मैं आपको बाजीगर मूवी बोलूँ तो आपको कौन सा एक्टर दिमाग में आता है? शाहरुख खान। यस। अगर मैं आपको बोलूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल जुपिटर स्कूटी, नहीं देखा, अमिताभ बच्चन जी का ऐड है, राइट? सो ये सब को हम ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, है ना? तो ये सारे कमर्शियल प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है XYZ पीपल। अच्छा, हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खुद, हम खुद है। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ वेस्ट में, शॉर्ट्स में, स्लीपर में, तो मैं मेरी ही ब्रांड बिगाड़ रहा हूँ। तो लेट्स से यू आर अ बिजनेस ओनर, आई एम अ टीचर, मैं शॉर्ट्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन वेयर इट, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फैमिली।
You are representing your own image. So do not play with that. And सजना सवरना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ लव की, है ना. तो यू कैन नॉट बिकम सेल्फलेस until and unless you are selfish. आप बोलेंगे मुझे हॉस्पिटल खोलना ही नहीं रहा, हॉस्पिटल के लिए विटामिन एम चाहिए ना, तो पहले तो आपको कुछ ना कुछ करके पैसा जमा, वो कैसे आएगा. तो यू कैन नॉट बिकम सेल्फलेस टिल द टाइम यू क्रॉस द डोर ऑफ सेल्फिश. तो पहले आप अपने आप को तो प्यार करो, फिर आप देखोगे कि दुनिया आपसे प्यार कर रहा है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ लव. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आप जब उठ रहे हो और आप ये कर रहे हो कि भाई ठीक है चलो बच्चों के लिए ये चीज़ मैं कुछ भी खा लूँगा, ठीक है, एज अ पेरेंट वो सेक्रीफाइस होता है. बट आप कुछ चीज़ में जब ज़्यादा सेक्रीफाइस करना शुरू कर दोगे, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल देता हूँ मैं. लेट्स से एज अ फ्रेंड मुझे किसी ने 10,000 रुपये मांगे और वो 10,000 रुपये चाहिए थे मेरी मम्मी को या मेरी बहन को या मेरे फैमिली मेम्बर को. तो मैंने सैक्रिफाइस करके वो पैसा मेरे फ्रेंड को दिया. ओके, अभी कुछ कारण की वजह से वो फ्रेंड आज मेरी कांटेक्ट में नहीं है, कुछ कारण की वजह से, या हमारे बीच में कुछ अनबन हो गई. तो मुझे लाइफ टाइम ये बात सताएगा कि मेरी मम्मी ने मुझे ये पैसा मांगा था या XYZ चीज़ मांगा था, पर मैंने ये सैक्रिफाइस करके उसको दिया और उसको कीमत नहीं है. तो ये सैक्रिफाइस आपको किसने बोला था करने के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट लाइन्स, एंड सेल्फ लव इज़ वेरी, इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी. अगर आप कोई चीज़ में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना, तो वो रिलेशन आपको फ्यूचर में डैमेज करेगा, एंड किधर ना किधर यू विल नॉट फील गुड, और आप वो गिल्ट के अंदर, नेगेटिव एनर्जी के अंदर फंसते जाओगे और आपके एनर्जीज चेंज होते जाएंगे. बट सबके घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता. मतलब व्हाट आई फील कि अ फादर फिगर, अ मदर हु कैन ओनली गिव दिस टू अ किड, आई गेस वो बाहर अभी दे आर लुकिंग आउट इन द वर्ल्ड कि somebody can be that, and I guess then they find someone on internet. Correct. And they feel like कि this is the person that I want to follow. Okay. Which is not bad thing. कहीं पे आपको बहुत अच्छा भी कोई मिल जाए कि जिसकी वजह से you see people saying कि यार इसकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया, and that advice changed my life. I think मैंने जब से नीरव सर से मिला हूँ, I really feel कि अगर आपको ऑनलाइन अगर ऐसे किसी को फॉलो करना है ना, डू फॉलो नीरव सर, क्योंकि आई फील लाइक ऐसे अगर ऑफलाइन भी किसी के पास, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी के पास ऐसा कोई मेंटर नहीं है, यूज द टेक्नोलॉजी, फाइंड समवन हु यू कैन देन टॉक, यू कैन देन, मुझे लगता है लाइफ में कोई मॉडल होना भी बहुत ज़रूरी है. हाँ, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटर और गुरु जिसको हम बोलते हैं, है ना. जैसे कि गुरु इज द, अभी जो मॉडल वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर द व्हाट वी से, मुझे इनके जैसा बनना है, आई गेस वही वर्ड था गुरु. यस. जैसे कि आप देखिए कि गुरु कौन सा कपड़े पहनते हैं, कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं गुरु. भगवा ऑरेंज. ओके, सन कौन से कलर का होता है, फिजिक्स के नहीं, नॉर्मल के हिसाब से भगवा. तो सन हमें दिशा दिखाता है. सो भगवा कपड़ा जो है इट इज एक्चुअली कनेक्टिंग विद सन. तो जो इंसान हमें सन की तरह दिशा दिखाता है, दैट इज गुरु. तो मेरे लिए सचिन तेंदुलकर भी गुरु है, मेरे लिए एक ऐसा पर्सन भी गुरु है जो शायद किसी को कोई जानता नहीं है, बट उसकी कुछ एक्टिविटीज़ ने मुझे सिखाया है. सो एनीवन कैन बी अ गुरु. तो दैट इज डेफिनेटली गुरु आपको लाइफ में चाहिए ही होता है. आप कोई भी बड़े सेलिब्रिटी देखो या कोई भी देखो, तो everyone has a guru. सो आपने जो भी क्वेश्चन उठाया या आपने जो भी बताया कि सबके पास नहीं होते हैं, यस. तो इसमें ना मैं एक सच्चाई बोलूँगा जो थोड़ी कड़वी है, बट ये बताना ज़रूरी है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, यू आंसर माई क्वेश्चन. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, ओके, डू यू हग योर मदर एंड फादर? Yes, I do. So when you hug them,
तो दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन अ सेम वे, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई आई कैन फाइंड योर माइंड इज स्टेबल, योर फेस इज स्टेबल, है ना? मतलब आप है ना ऐसा डेजर्ट में नहीं हो जो पानी ढूंढ रहे हो, what I can see on your face. But let's talk about teenagers. जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बचपन में तो आपने उनको ही करके इतना हक किया है ना, बीच में सुलाते थे ना, तो वो बच्चे को आदत लग गई है. बट जैसा वो बड़ा हो रहा है वो हग रिड्यूस होते जा रहा है, स्पेशली फादर और डॉटर के बीच में. तो सी, आपको खाना खाने के बाद पान खाने का आदत है. आदत किसने लगाया? खुद ने, XYZ ने. और अभी वो XYZ बोल रहा है नहीं खाना है, थोड़ी चलेगा. पहले तो आदत लगा दिया ना, तो अभी वो आदत के लिए किधर और तो जाएगा ना. अभी जैसे कि अभी तू बड़ा हो गया, अभी तू थोड़ा, हाँ, अभी बड़ा हो गया, अभी तू अलग से सो या व्हाटएवर. जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं 12th तक मैं मेरी माँ के हाथ पे सोता था. ऑफकोर्स देन शी बीमार हुई एंड देन शी पास्ड अवे, बात अलग है. बट मैं 12th तक 18-19 ईयर्स तक मैं मेरी मम्मी के हाथ पे सोता था. सो वो फीलिंग पेरेंट्स को, बच्चे को जब अलग किया जाता है तो वो बोलेंगे नहीं आपको मुंह पे, बट वो सबकॉन्शियसली दे फील लेफ्ट ओवर, जिसके वजह से वो किधर ना किधर और तरीके से फाइंड करते हैं. एंड फिर हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे आ गए. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ उम्र के बाद माँ बाप बच्चों के फ्रेंड बनना चाहते हैं, बट फ्रेंड बनते नहीं, पार्शियल फ्रेंड बनते हैं. मेरा ये पूरा कॉन्टेक्स्ट पेरेंट्स को बोलना नहीं है, बच्चों की भी गलती होती है, हमें बच्चे को भी काउंसिल करना रहता है, ऐसा नहीं है. एवरीवन रिक्वायर्स सम हेल्प और काउंसलिंग, बट ये थोड़ी सी चीज़ें इग्नोर करने की वजह से वो बच्चे फिर बाहर एनर्जीज ढूंढते हैं. अगर वो घर में ही मिल जाए, मान लीजिए बच्चे ने आपको ऐसा बोला कि आज है ना मेरे से ये गलती हो गया, या मेरे से आज 1000 रुपया चोरी हो गए. आप चालू करोगे राम कहानी, तेरे को पता नहीं है पैसे कैसे आता है, तुझे पता है हमने क्या किया है. तो बच्चा बोलता है भाई मतलब मैंने तो आके बताया गलती, तो वो गलती मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, मुझे पता है ना, नेक्स्ट टाइम न करने के मुझे रास्ते बताओ. तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से बच्चा आपको कन्फेस ही नहीं करता मिस्टेक. जैसे कि वो मार्क्स कम लाया और टीचर ने उसको डांटा या टीचर ने उसको ह्यूमिलेट किया या XYZ, तो वो घर पे आके बोलता ही नहीं है कि मुझे काम मार्क्स कम. फिर टीचर जब बोलेगी तब माँ बाप क्या बोलेंगे, तेरे को पता था तो क्यों बताया नहीं. अरे भाई आप ऐसा कुछ करते हो इसलिए वो बताता नहीं है ना. वो अगर वो सच बताता तो क्या करते. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम बच्चे को क्या बोलते हैं, तू सच बोल, देख मैं कुछ नहीं बोलूँगी, या सच बोल. और सच बोलने के बाद क्या होता है, पटके पड़ते. तो सच क्यों बोलेगा. इट्स नॉट बच्चे, किसी की भी आप देखो, हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है. वाइफ बोलती है आप सच बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और बाद में तो देखो. तो पहले तो हम उसको एग्रीवेट करते हैं सच बोलने पे, और सच बोलने पे हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है. सो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग डिस्कस करें फैमिली में, है ना, इग्नोर करना स्टार्ट करें उनकी गलतियों को, और इग्नोर करके सही टाइम पे उसको बताए कि भाई देख लास्ट टाइम जो हुआ था थोड़ा सा सही नहीं था, तुझे क्या लगता है, डिस्कशन करे. तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है ना. तुझे लास्ट टाइम देख मैं टीवी देख रहा था, तूने अचानक रिमोट से तूने चैनल चेंज कर दिया. यार मेरा भी मूवी था ना यार, चला गया ना यार, ठीक है दीदी सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये मूवी पहले देखेंगे. बट आप चिल्लम चिल्ली करके रिमोट खींच लोगे और ये करोगे, सो ऑब्वियसली. या फिर पेरेंट्स इंटरव्यू, तो ये सब चीज़ें ना फिर वो उसको फ्लैट बना देती, घर नहीं बनाती. फिर वो घर वो फ्लैट बन जाएगा. कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैंने तो मैं एक बात बताऊंगा कि ये गलती हम लोग से भी, मुझसे भी हुआ है. आजकल फैमिलीज़ में व्हाट्सएप ग्रुप है कि कल ना मेरा खाना मत बनाना व्हाट्सएप पे, कि संडे पे ना हम लोग बाहर जाने वाले हैं, कि हम लोग ना जुलाई के फर्स्ट वीक में ना शिमला जा रहे हैं. अरे मतलब ये चीज़ आप नहीं बोल सकते मुंह पे. वो मैं बता रहा हूँ कि माई 3 to 6 जुलाई आई एम गोइंग महाबलेश्वर.
यही चीज़ तुम मुंह पे नहीं बोल सकते। तो हमारे घर पे व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली का, और उसमें कंपलसरी अगर कोई चीज़ लानी है, सब्जी लानी है, कुछ लानी है, लिस्ट सिर्फ वही डालना है, सिर्फ वही डालना है। वही डालना है। मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताऊँ, मतलब फॉर पेरेंट्स एज वेल, दिस इज समथिंग यू कैन चेक ऑन यूट्यूब। बेट पैट्रिक डेविड करके एक यूएस के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर एंड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने एक यूएस का 2024 तक का डेटा स्टडी करके, डेटा इज जैसे हम लोग साइंटिफिक बोलते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है, हिस्ट्री है, रिकॉर्ड्स है उसके। तो दे सेड कि लास्ट 15 ईयर्स में यूएस में कंसिस्टेंटली कोई अगर कम्युनिटी सक्सेसफुल है तो ही सेड दैट्स इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। एंड देन व्हाट ही डिड कि ऐसा क्या अलग कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट उनके बच्चे कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल है। 1-2 साल नहीं, 15 साल से वहाँ से कोई कम्युनिटी आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड दे आर सेइंग कि यूएस का जो ओन नेटिव कम्युनिटी है दैट इज अराउंड 4th या 5th, तो इंडियन अमेरिकन। तो उन्होंने वो स्टडी किया, तो उसमें ही मतलब वो बोलते हैं ना ऐसे स्टॉन्टली, समवन सेज कि यार दिस इज व्हाट द रीजन इज। ही सेड कि इंडियन पेरेंट्स डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग देयर किड्स क्या चल रहा है तेरा, यस, कहाँ पे जा रहा है तू, इतना लेट क्यों आया। मतलब वो दे आर इनटू देयर किड्स, दे आर इनटू देयर लाइफ। एंड थोड़ा सा अमेरिका में या बाकी सब जगह पे गिव देम ज़्यादा ही स्पेस कि हाउ टू आस्क देम, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड। एंड ही सेज द कनेक्शन दे हैव विद देयर किड्स, एब्सोल्युटली। वहाँ पे ऐसा है कि 18th के बाद यू फाइंड योर ओन वे। यहाँ पे ही सेड कि 25 तक द इंडियन पेरेंट्स आर देयर विद देयर किड्स टू सेटल देयर मैरिज एज वेल। Yes. सो दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज थॉट कि पेरेंट्स को थोड़ा सा फील होता है बच्चे को ज़्यादा ही स्पेस देना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है वो। और इसमें ना मैं बच्चों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि बच्चे बुरा ना माने, बट पेरेंट्स जब आपकी लाइफ में इंटरफियर करते हैं तो उनका मतलब इंटरफियर करना नहीं होता, वो ये चेक करना चाहते हैं कि तुम तकलीफ में तो नहीं हो। जैसे कि आजकल एक सिस्टम है कि भाई सारे फैमिली मेम्बर के पास चाबी है, तो वो लोग कभी भी अंदर आके चले जाते हैं। बट जैसे कि मेरे घर पे कैसे ना कि अगर तुम्हारे पास चाबी है ना, आई एम 40 years old, आज की डेट में भी मेरे पापा लॉक कर देते हैं। तुमको क्या करना है, बेल मारना है, या तो फ़ोन करना है, या तो टक टक करना है। तो इस बात में हमारी बहस होती है कि भाई तो चाबी बनाया क्यों है। तो माई फादर विल नेवर से कि भाई आई वॉन्ट टू चेक तू आ गया कि नहीं। दैट इज़ अ इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग मी, बट मैं भूल गया, अरे भाई हो गया। बट दिस इज़ द, आज मुझे अभी समझ रहा है कि ये एक मेथड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है कि आप 10 बजे आएंगे, आपने बोला है, और वो 9:30 बजे बोलेंगे हाँ कहाँ है, तो भाई कुछ बच्चे रिप्लाई करते बोला तो था ना 10 बजे आऊँगा, बट एक्चुअली द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू चेक आर यू सेफ और नॉट। और देखो कुछ केस में फ़ोन करना फ़ायदेमंद हो जाता है। एंड सो बच्चे बुरा मत मानिए अगर आपके पेरेंट्स या ओल्ड पेरेंट्स अगर आप पे आए रख रहे हैं, वो कुछ डिटेक्टिव नहीं है, वो कुछ नज़र नहीं रख रहे आप पे। जैसे आप खाना खा रहे हो, वो बेडरूम में से उठ के आएंगे ऐसा चल के, कुछ जो वीक होते हैं, तो बच्चे सामने जवाब देते हैं चला नहीं जा रहा है तो उठ के क्यों आ रहे हो, बैठो ना। बट एक्चुअली वो चेक करनी नहीं, वो दे रहे कि भाई मेरे बच्चे ने सब खा लिया ना, उसको कुछ ज़रूरत है मैं दे तो नहीं। तो कुछ बच्चे की ये गलती हो जाती है, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में रूड बिहेव कर लेते हैं, बट द इंटेंशन इज ऑफ पेरेंट्स इज जस्ट टू सी दैट देयर चाइल्ड इज हैप्पी और नॉट। अभी आई थिंक थोड़ा सा हम डाइग्रेस हो गए फ्रॉम द टॉपिक एनर्जी एंड वाइब्रेशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि इज एनर्जी अ चॉइस और एनवायरमेंटली यू आर डूम्ड जस्ट बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट दैट गुड, तो आपका एनर्जी उतना हाई या फिर वो लेवल का वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता। इफ एट ऑल समबडीज हाउस इज नॉट दैट, व्हाट डू यू थिंक? एनर्जी इज अ चॉइस? सम एग्जांपल? यस यस। लेट्स से ऑरेंज में से बहुत सारे सीड निकले, कुछ सीड को आपने सो किया गार्डन में, कुछ सीड को सो किया आपने दलदल में, और कुछ सीड को सो किया फॉरेस्ट में। तो आपको बेस्ट ऑरेंज ट्री मिलेगा गार्डन का, जो 2-3 साल में ग्रो हो जाएगा।
दलदल में ग्रो होगा ही नहीं। नहीं। और फॉरेस्ट में आपको दिखेगा ही नहीं 2-3 साल तक। 5 साल बाद आप देखोगे फॉरेस्ट का पेड़ एकदम बड़ा हो गया है, गार्डन का भी बड़ा हो गया है, दलदल में तो ग्रो हुआ ही नहीं। अभी ना आप गार्डन के पेड़ को लात मारिए, वो हिलेगा, और वही लात मारिए आप फॉरेस्ट के पेड़ को, आपके पैर हर्ट हो जाएगा, पेड़ को कुछ नहीं होगा। वही सेम ऑरेंज का वही seed। सेम ऑरेंज के सीड थे ना। तो आप मान के चलो एनर्जी मैंने एक जगह दलदल में लगाई, एक जगह गार्डन में लगाई, एक जगह फॉरेस्ट में लगाई। तो गार्डन में ना स्ट्रगल्स ही नहीं है। जो गार्डनर है वो पानी दे रहा है, फर्टिलाइज़र दे रहा है, उसको फेंस लगाया हुआ है, कोई कुछ खा नहीं रहा है, तो वो पेड़ अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो, एनीथिंग विच इज़ नॉट हैविंग स्ट्रगल्स, इट मे गिव यू अ गुड फीलिंग इन स्टार्टिंग, अ हैप्पीनेस, बट एक बारिश या एक साइक्लोन आया, वो पेड़ टूट जाएगा। यही चीज़ हम बात करते हैं दलदल की। यू आर अ गुड एनर्जी पर्सन, बट बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स आप ग्रो ही नहीं कर पाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लोग आपको पीछे खींचते हैं, पीछे खींच लेंगे, यस, पीछे खींच लेंगे, या फिर वो ऐसे लोग होते हैं कि आपका एनर्जी हाई हो ना, दे विल सक यू योर दे विल एनर्जी। सक यू आउट। एंड अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट में, वो पहले 2 साल तक के लिए ग्रो ही नहीं हुआ था, तो क्या कर रहा था 2 साल के लिए? सो नोबडी इज गिविंग हिम एनर्जी फॉरेस्ट में, तो ही इज फाइंडिंग। वो स्ट्रगल करके, सी, जो आजू बाजू वाले जो थे, वो पेड़ जो ऑरेंज है, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसने पहले रूट्स बनाए अपने, और फिर अभी पेड़ बना जो साइक्लोन भी कुछ नहीं कर सकता है। सो आपकी एनर्जी डेफिनेटली मैटर करेगी आपके एनवायरनमेंट से। इसलिए देखो, पेरेंट्स हमेशा क्या कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन देना, बट आई वुड से लुक फॉर द सर्कल। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आपको स्वर भानु के बारे में पता है? नहीं। स्वर भानु वॉज अ डेविल। वो एक राक्षस था, और समुद्र मंथन के वक्त, राइट, जैसे मोहिनी जी ने, विष्णु जी के स्वरूप ने, मोहिनी जी ने जो अमृत निकाला, तो स्वर भानु बैठ गया देव लोगों के सामने रूप लेके। तो मोहिनी जी को पता चला, विष्णु जी को पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से दोनों को मार डाला, स्वर भानु को मार डाला, तो वो बन गए राहु और केतु। तो राहु और केतु ओरिजिनली कौन है? राक्षस है। तो भी आज हम इनको क्यों पूछते हैं ग्रह के फॉर्म में? क्यों? राक्षस को तो ऐसा है, तो फिर रावण को भी पूछना चाहिए, वो भी राक्षस है। तो फिर स्वर भानु को ही क्यों पूछते हैं? राहु केतु को क्यों पूछते हैं एज अ ग्रह? उसकी पूजा करते हैं, कोई भी घर या कुछ लेते हैं तो नवग्रह शांति करते हैं, बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए देव के साथ बैठे थे। एज देयर एनवायरमेंट वॉज गुड, दे वर इन गुड संगत, वो प्रॉपर्टी उनके अंदर आ गई। तो अगर आपकी संगत अच्छी होगी, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, बट ना कि जेलस वाले लोग या कंपटीशन वाले लोग आपको गिराएंगे। तो कंपटीशन, हेल्दी और अच्छा सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेरेंट्स जब बोलते हैं भाई ज़्यादा परसेंटेज लाओ, तो जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक था कि पेरेंट्स का भी इंटेंशन समझना ज़रूरी है बच्चों के लिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अच्छा सर्कल जाए, इसलिए अच्छा सर्कल बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग IIT से किया, तो क्या दूसरे कॉलेजेस में बुरे टीचर है IIT से, या IIT में एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स है, ऐसा कुछ है? सर्कल, IIT में सर्कल है। वो सर्कल ऐसा है कि अगर आपको कल स्टार्टअप चालू करना है तो मतलब 2 साल में तो वो हिट हो जाएगा। So it's all about circle. It's all about your environment. बट फिर IIT का सर्कल समझो, इफ समवन इज वेरी गुड एट एकेडमिक्स, मे बी उसने क्रैक कर लिया, IIT का सर्कल मिल गया। फॉर समवन जिसका सर्कल ही ऐसा है कि कुछ ड्रग्स में है, कुछ नशे में लोग हैं, नाउ दैट किड इज डूम्ड ना, बिकॉज ऑफ दैट। उसको तो इनर इंक्लिनेशन बोले या फिर बाहर के आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से उसको तो वही खींचा जाना है। हाउ शुड हिज पेरेंट्स, बिकॉज सबके पास वो लिबर्टी नहीं है ना, टू चूज द सर्कल, टू रीलोकेट, टू चेंज द जगह जहाँ पे वो रहते हैं, शायद वो जॉब ही उनको डिमांड कर रहा हो वहीं पे रहना है। तो व्हाट शुड देयर पेरेंट्स डू? सी,
मैं आपको मेरे पर्सनल एग्जाम्पल से बताता हूँ. मतलब मैं मेरी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, वो गलत हो जाएगा नाम लेना ऑन कैमरा. तो हमारी कॉलेज में भी हम देखते थे स्मोक कर रहे हैं लोग, दारू पी रहे हैं. एंड मेरी कॉलेज वहाँ थी जहाँ पुलिस का एक मेन वहाँ से लोग जाते थे. तो दारू स्मोकिंग वॉज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग. वंस इट बिकम्स नॉर्मल तो यूजुअली अडॉप्ट. मैंने मेरी लाइफ में कभी टच नहीं किया. मेरा पूरा जो सर्कल है वो दारू पीता है. हम जब गोवा जाते हैं तो मैं हाईएस्ट ट्रॉलिंग पे होता हूँ. ओके, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि तू साला चकना खा जाता है. तो मैं नहीं पीता, मैं स्मोक नहीं करता. बिकॉज बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने हमको बताया कि देख भाई, तुम्हें करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ है. ओके, राइट और रॉन्ग वी आर विथ यू. बट एंड रिजल्ट जो आएगा ना वो तुम्हें झेलना पड़ेगा. जैसे तुमने अगर दारू पी के तुमने गाड़ी ठोक दी तो हम केस लड़ेंगे, बट जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा. तो यू वॉट एवर यू डू, वी आर विथ यू एज अ मदर, एज अ फादर, बट थिंक बिफोर डूइंग, इज इट राइट फॉर यू. हमारी चीज़ छोड़ दे, हम तो तुम्हारे साथ है ही. तो ये मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले से ड्रिल किया था, जिसके वजह से वो कभी मन ही नहीं हुआ. आपने खुद के लिए अपना शील्ड बना लिया. मैंने शील्ड बना. मुझे पता था कि अगर मैं दारू पीऊँगा तो मुझे तो उसका टेस्ट एंजॉय ही नहीं होगा, क्योंकि मैं होश में नहीं रहूँगा. उससे अच्छा मैं एप्पल जूस पीऊँ, वाह क्या टेस्टी लगता है, उसके अंदर थोड़ा मसाला डाला और टेस्टी लगता है. तो मैं वो उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ. सी आई एम नॉट एंटी जो लोग दारू पी रहे हैं, उनका कुछ का अलग स्ट्रेस रहेगा, अलग मज़ा रहेगा. आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पिया नहीं है. बट मुझे पता है कि न पीने से मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. सो आई नो, एंड दैट इज़ द थिंग कि आप अगर एक्सट्रीम चीज़ में हो, जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात कहना चाहूँगा इसमें. मैंने ना उनका एक वीडियो देखा था जहाँ शायद वो अमेरिका में नवरात्रि के वक्त थे, एंड एवरीवन वो वाइन से टोस्ट कर रहे थे. तो सोचिए, सारे कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वाइन से टोस्ट कर रहे हैं और ये भाई साहब ऐसे खड़े हैं. आप बोल रहे हैं कि अगर आपके आसपास दारू पीने वाले हैं और स्ट्रेस की वजह से या नॉर्मल की वजह से आपको पीना पड़ेगा, वो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को कितना स्ट्रेस होगा कि उसकी पूरी कंट्री की इज्जत उन पे है और वो नहीं पी रहे. तो अगर नहीं करना है, इफ़ यू आर राइट, और नहीं करना है, तो आपको आप में जिगरा होना चाहिए जो ये नरेंद्र मोदी जी में है कि वो नहीं करना है. तो इट्स ऑफकोर्स आपके गुड विल पे, आपके जिगरे पे भी डिपेंड करेगा. और मैं बिलीव करूँगा पेरेंट्स को यही डेवलप करना चाहिए, एक्शन को आउटकम से जोड़ के उसको दिखाना है कि हाँ करना है तो कर. बट दिस इज व्हाट एक्शंस हो गया वाइब्रेशंस, कि तुमने दारू पिया, तुमने एक्शन लिया, फिर उसका एनर्जी का आउटकम भी ऐसा आएगा. आई एम विथ यू, बट डू यू वॉन्ट मी टू सफ़र विथ यू, है ना. जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला, बट मैंने कुछ लोगों को ऐसा समझाया था कि देखो, मान लो लीजिए तुम दारू पी के तुम ये सब कर रहे हो, तो कभी कुछ गलत हो गया तो डू यू वांट योर मदर टू ट्रैवल डेली टू गेट अ टिफिन टू योर जेल. थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था मैंने, बट उसको मैंने इतना रियलिटी चेक दिया था ना, वो बोला था सर मैं तो नहीं पीऊँगा, किसी को भी नहीं पीने दूंगा. सो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ता है. एंड येस, अगर आप स्टार्टिंग से ये करोगे, बचपन से करोगे, बट आप पहले से उसको छुपा के रखोगे, अरे नहीं दारू गलत है, ये है वो है, तो ना इंडियंस को थोड़ी ना क्यूरियसनेस होती है. उसको जो ना बोलते ना पहले करते हैं. उसको बोलेंगे ना, बेटा देखो ये टीवी का 2 वायर है ना, इसको मत जोड़ना. जैसे आप जाओगे ना, पहले जोड़ देगा वो. दैट्स द रीज़न मेजर साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया के हैं, क्योंकि बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है, क्यूरियस करने का. तो उसको बोलेंगे ना, देखो ये गलत है, गलत है, गलत है, ये नहीं करने का, तो वो तो एक बार तो पी के देखते क्या होता है. सो मैं तो बोलूँगा कि इस तरीके से हम लोग बच्चे को बता सकते हैं. निकोला टेस्ला जी की एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, एंड विच रेजोनेट्स विथ मी. आई फील उन्होंने बोला था, उन्होंने फिजिक्स के प्योरली उन टर्म्स में बताया था कि इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. सो ही सेज कि आपको कुछ भी चीज़ इन रियलिटी मैनिफेस्ट करना है. अभी मैनिफेस्टेशन इज अनदर डिफरेंट टॉपिक दैट विल टॉक अबाउट. अगर कोई भी चीज़ आपको इन रियल लाना है तो दीज 3 थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट. एंड इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनर्जी है और वाइब्रेशन है, ये हमने आज टच किया. आई गेस मुझे लगता है हम लोग ने बस टच बेस किया है इस पे. यस, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात करने में. जो यहाँ के वाइब्स और यहाँ की एनर्जी ऐसी ना श्रीकांत सर, कि ये शायद डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होगा.
और क्या होता है ना, व्हेन यू आर रिलैक्स, जो मुझे आपको सुकून फील हो रहा है आपके साथ, जिसके वजह से मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बोलते ही जा रहा हूँ और मज़े की वजह से वो शायद एकदम अलाइन ये नहीं हो रहा है, बट येस हम लोग इस ये डिटेल में आपका भी डेडिकेशन है टुवर्ड्स द किड्स एंड टुवर्ड्स एम्पावरिंग द यूथ. आई फील दैट जिस डेप्थ से आप बात करते हो, दैट आई कैन पर्सनली फील कि आप जैसे मेरा भी रिएक्शन जज कर रहे हो, आपको समझ रहा है कि हाँ ये टॉपिक सर में वो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है इतना एक्सपीरियंस की वजह से ना, हम हर एक बच्चे के पेरेंट को बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने का आदत हो जाता है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ना. कितना बड़ा रोल होता है एक टीचर का इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द यूथ एंड एट द एंड द एंटायर नेशन Yes. इटसेल्फ. आपने जो निकोला टेस्ला जी का बात किया ना, ये थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ अब हमारे व्यूअर्स के लिए. निकोला टेस्ला जी ने ये बोला था कि जो आपका एनर्जी होता है, जो वाइब्रेशंस होता है ना, इट कैन बी ऑफ अ वेव, इट कैन बी अ पार्टिकल फॉर्म, जिसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. तो आप देखिए, उन्होंने बोला कि आपका जो एनर्जी वाइब्रेशंस जो है वो कोई भी फॉर्म का हो सकता है, मैटर या फिर वेव्स. ओके, तो एक्चुअली इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो. अगर हम इसको स्पिरिचुअली कनेक्ट करें बात को, कि आपका एनर्जी अच्छा हो जाएगा या लेट्स से आपका एनर्जी एक पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल करता है तो फिजिक्स की, या वही एनर्जी वेव्स बन जाएगा अगर वो एक अलग कंडीशंस फुलफिल कर रहा है. तो आपके पास एक एनर्जी है और आपका एनवायरनमेंट खराब है, तो आप कितना भी अच्छी चीज़ बोलो उसको रॉन्ग ही लिया जाएगा. बट अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है और आप शांत बैठे भी हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. सो समवेयर आई वुड फील कि निकोला टेस्ला जी ने जो बोला है, इट इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट भी यहाँ बहुत मैटर करेगा. हाउ योर एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेव्स और इन पार्टिकल्स और एनी काइंड ऑफ मैटर. सो दिस इज़ व्हाट आपने जो बोला उसको मैं कंटिन्यू किया मैंने. आपको क्या लगता है अगर कोई बच्चा अभी लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेज में, अभी दिस इज वी आर कमिंग एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, उसके लिए 1 मिनट अगर आप कोई उसको अगर एडवाइस करना चाहो, जिसमें आपके पूरे लाइफ का लेसन आपको अगर उसको बताना हो कि यार दिस इज द लाइफ, डील विथ इट, ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू गिव दैट मैसेज टू द किड दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. जो भी सिचुएशन है आजू बाजू, आई नो कि सबके पास आइडियल सिचुएशन नहीं है, सबके पास आइडियल मेंटर नहीं है, सबके पास उतना थॉट प्रोसेस भी नहीं है. लाइक समवन लाइक मी हु कैन थिंक लॉजिकली, हाँ चलो मे बी वी कैन डू दिस, लेट्स सी, let's find a solution. व्हाट डू यू वांट टू say to that person? I would like to say, and I commit, and I really mean what I'm saying. Speak. Speak to your friends, speak to your parents, speak to anyone whom you like it or trust. Moment you are under a stress of marks, result, career, relations, finances, anything, the moment you speak, I believe that you get a power at least to think about a solution. If let's say वो बच्चा ये मान के ना चले, ये अज्यूम करके ना चले कि सामने वाला मुझे क्या हेल्प करेगा. सबसे पहले आप ये बैरिकेड को हटा दीजिए. जस्ट स्पीक. सामने वाले को समझना नहीं समझना, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. तो अगर वो बोलता है, अगर वो एक्सप्रेशन से या अगर वर्ड से बोल रहा है, डेफिनेटली यू विल गेट अ सोल्यूशन एंड दैट विल मेक यू पावरफुल. बट वो बोलते हैं ना कि क्या पता आप किसको बता रहे हो, नॉट एवरीबडी इज विथ गुड इंटेंशंस. तो किसको उसने बात करना चाहिए? इफ़ ही डजंट हैव लाइक एब्सेंट फादर है, एब्सेंट मदर है, हु शुड ही टॉक टू? अ टीचर आई गेस. मेरे हिसाब से तो जैसे कि कुछ चीज़ में टीचर हो सकते हैं, कुछ केस में रिलेटिव हो सकते हैं. जैसे कि पेरेंट अगर थोड़े से बिजी है तो शायद उनके कोई रिलेटिव, मामा चाचा, कुछ चीज़ें उनके समझ पाते हैं. या फिर देयर कैन बी समवन मेंटर और एनी पर्सन इन देयर सर्कल. इट कैन बी अ नेबर, इट कैन बी एनीवन फ्रॉम द स्कूल और एनीवन जिसको वो सिर्फ बताए मेरा ये प्रॉब्लम है.
तो वो बोलने से ना आपके प्रॉब्लम्स, आपका स्ट्रेस जब कम होगा, भले वो सामने वाला हेल्प ना करे या उसका एडवांटेज ले, ये मैं बोलूँगा बाद में है, बट जस्ट बिकॉज ही हैव वॉमिटेड ऑल द स्ट्रेस आउट, ही विल गेट अ स्पेस टू थिंक कि भाई अगर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बट वो भी फ्रेंड का जो नाम है XYZ, कि यार नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या करूँ, भले वो सामने वाला मजा ले रहा है उस बात का, बट जब वो बोल देगा ना तो स्लोली एंड स्टेडीली उसको सोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज मैं आज बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि जो उदास होते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियली हंसते हैं, एंड कुछ केस में दे कमिट समथिंग वेरी बैड थिंग, फिर वो लोग अनवांटेड एक्शंस पे चले जाते हैं क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं गई है। और जब बात सुनी जाएगी ना तो सोल्यूशन सोचने का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग। बहुत सारे सोल्यूशंस है अभी मेरे दिमाग में, बट लेट्स कीप इट सिंपल, स्पीक इट। बिकॉज 18 साल 19 साल तक ना आपको बहुत चीज़ें थोपी जाती है, आपकी बात सुनी नहीं जाती है। तो जब आप बोलोगे तब जाके शायद you can think something about different horizons. थैंक यू सो मच नीरज सर। Thank you, श्रीकांत जी। अगर आपको ऐसा कोई मेंटर नहीं हो तो नीरज सर को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। एंड आई थिंक हम लोग एक कंटिन्यूअल एक सीरीज करेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वी आर गोइंग टू गेट डीप इनसाइड ऑल दोज फीलिंग्स, इमोशनल स्ट्रेस, ट्रॉमाज। मैंने एक टीवी सीरीज देखा था, जस्ट कमिंग टू द एंड, आई नो मैंने एंड बोल के बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, बट जो क्वेश्चन आता है आई डोंट वांट टू लीव दैट, बिकॉज नीरव सर से जितना नॉलेज ले सको, आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम। आई एम फीलिंग ऑनर्ड, बट इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने एक टीवी सीरीज देखा था, अवतार द लास्ट एयरबेंडर करके, एंड आई लिटरली फेल्ट दैट टीवी सीरीज इट वॉज मेड बाय निकोलोडियन। एंड मैंने तो शिनचैन और वो सारे कार्टून्स देखे थे ना, आई वॉज लाइक ये टीवी सीरीज मैं अपने अडल्टहुड में फील कर रहा हूँ यार, दिस इज समथिंग दैट आई शुड हैव वॉच्ड। उसमें एक अच्छे तरीके से उन्होंने ऐसे 7 पूल ऑफ वाटर दिखाए थे, सारे कनेक्टेड थे, गोल पूल ऑफ वाटर। एंड बस वो बच्चा पूछ रहा था ये क्या है, एंड द गुरु सेड कि दिस ऑल पूल्स ऑफ आर लाइक आवर एनर्जी and everyone is connected and every pool is blocked by some emotional stress or muck, and if you remove the emotional muck out of it, the energy flows. Yes. उसके लिए अगर लास्ट में जाते जाते अगर आप किसी को, बच्चों को कुछ अगर पढ़ने के लिए कोई बुक सजेस्ट कर पाओ या फिर कोई ऐसी टीवी सीरीज इफ़ एट ऑल अगर है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, अगर बच्चों को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसी कुछ मूवीज़ जो आपने पूछा कि जिससे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इमोशनली, सो देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड एज इनसाइड आउट। ओके, उसके 2 पार्ट आए, इट्स अ कार्टून मूवी, बट इट विल रियली ब्लो योर माइंड, और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी वो मूवी से। तो प्लीज़ व्यूअर्स वॉच दैट मूवी इनसाइड आउट। और बुक के अगर आपके बारे में पूछेंगे तो मैं प्रिफर करूँगा, एडवाइस करूँगा, रीड ऑटोबायोग्राफीज़, whether it is Abdul Kalam ji, Mahatma Gandhi ji, Nelson Mandela, Obama, because when you read the autobiography तो हमें ऐसा लगता है हमारे लाइफ में दुख बहुत कम है, बट जब हम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है। बट द पर्पस वाई आई एम आस्किंग यू टू रीड ऑटोबायोग्राफी इज दैट कि जब हम 10 लोगों की ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, अब्दुल कलाम जी ने, एवरीवन, तो हम देखेंगे उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, XYZ ABC। और अगर फ्यूचर में अगर कुछ सिमिलर प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आया तो हमारे पास पहले से पता है कि नेल्सन मंडेला ने या ओबामा जी ने कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। सो वी विल बी रेडी विद द सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन रेडी रहेगा तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, जब स्ट्रेस नहीं आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा, इरिटेशन नहीं होगा, और लाइफ एकदम सुकून जाएगी। Thank you so much, Neerav sir. Thank you so much, and everything is nothing but
फॉर कृष्णा त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते. लाइफ इज ब्यूटीफुल. थैंक यू. लाइफ इज ब्यूटीफुल. थैंक यू.